क्या आपको सही दाम पर स्टॉक्स खरीदना आता है? ज्यादातर लोग स्टॉक्स को महंगे दाम पर खरीदते हैं और फिर मार्केट गिरने पर बेचकर नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन असली अमीर वही बनते हैं जो सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। आज हम सीखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के 20 सीक्रेट्स, जिससे आप सही स्टॉक्स को पहचान पाओगे और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर पाओगे। सीक्रेट 1, स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदो। सफल इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं, वैल्यू देखते हैं। ज्यादातर लोग स्टॉक खरीदते समय ये देखते हैं कि उसका प्राइस अभी कितना बढ़ रहा है। अगर प्राइस चढ़ रहा हो तो वे जल्दी से खरीद लेते हैं, बिना ये देखे कि उसकी असली वैल्यू क्या है। लेकिन बेस्ट इन्वेस्टर्स तभी खरीदते हैं जब अच्छे स्टॉक सस्ते मिल रहे हों, यानी जब कोई स्टॉक अपने असली मूल्य से नीचे ट्रेड कर रहा हो। इसे बाइंग एट अ डिस्काउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 के मार्केट क्रैश के दौरान एप्पल के शेयर $12 पर मिल रहे थे, लेकिन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने इस गिरावट को मौका समझा और खरीदारी की। आज वही स्टॉक 180 प्लस पर ट्रेड कर रहा है। एक्शन स्टेप: हर गिरावट पर डरने की बजाय कंपनी की असली वैल्यू चेक करो। गिरावट में स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदो। सीक्रेट 2, असली कीमत क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल। मार्केट प्राइस कभी भी कंपनी की असली कीमत नहीं दिखाता। कई बार कोई स्टॉक बहुत महंगा दिखता है लेकिन असल में सस्ता होता है, और कई बार कोई स्टॉक सस्ता दिखता है लेकिन असल में महंगा होता है। टेस्ला 2020 में मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा था, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी की वजह से असली वैल्यू भी हाई थी। यस बैंक 2019 में प्राइस गिरकर $10 हो गया। लोग इसे सस्ता समझकर खरीदने लगे, लेकिन कंपनी का असली वैल्यू बहुत कम था और वो और गिरता गया। स्टॉक खरीदने से पहले उसकी पीई रेशियो, अर्निंग्स ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल चेक करो। सिर्फ सस्ता देखकर मत खरीदो, पहले असली वैल्यू जानो। सीक्रेट 3, सेफ्टी मार्जिन जरूरी है। स्टॉक्स में रिस्क को कम करने के लिए सेफ्टी मार्जिन रखना जरूरी है। यानी अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी की सही कीमत $1000 है, तो उसे $700 से $800 पर खरीदो। एग्जाम्पल के लिए, बेंजामिन ग्राहम ने 1930 की महामंदी के दौरान 30% डिस्काउंट पर इन्वेस्टिंग की। इस वजह से जब मार्केट और नीचे गया तो भी उन्हें बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कभी भी फेयर प्राइस से कम पर ही स्टॉक खरीदो। 20 से 30% सेफ्टी मार्जिन रखो ताकि मार्केट गिरने पर भी सुरक्षित रहो। सीक्रेट 4, सस्ते में अर्निंग्स खरीदो। पीई रेशियो का जादू। सिर्फ ये मत देखो कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, बल्कि ये देखो कि आपको उसके हर एक रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए स्टॉक ए $200 का है और उसका अर्निंग्स पर शेयर EPS $20 है, तो उसका पीई रेशियो 10 होगा। लेकिन अगर स्टॉक भी $500 का है और उसका EPS भी $20 ही है, तो उसका पीई रेशियो 25 होगा। यानी ये महंगा स्टॉक है। हमेशा लो पीई और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाले स्टॉक्स को चुनो। पीई रेशियो को दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो। सीक्रेट 5, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के मौके पहचानो। सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित मत रहो, दुनिया भर में ग्रो करने वाली कंपनियों को देखो। Amazon और टेस्ला जैसी कंपनियों में शुरुआती इन्वेस्टर्स ने करोड़ों कमाए। अलीबाबा, चाइना और एनवीडिया US जैसे स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में जबरदस्त ग्रोथ दी। US, चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स की मजबूत कंपनियों पर नजर रखो। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पोर्टफोलियो में जोड़ो। सीक्रेट 6, बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करो। अगर खुद एनालिसिस करना नहीं आता तो वॉरेन बफेट
और मोनिश पबराई जैसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखो। एग्जाम्पल के लिए, बफेट ने 1988 में कोका कोला में इन्वेस्ट किया और वो अब तक उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया, जिससे वो अरबपति बने। एक्शन स्टेप: टॉप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ट्रैक करो और उनकी स्ट्रेटजीज को समझो। सीक्रेट 7: मार्केट के उतार चढ़ाव से डरो मत। स्टॉक्स रोज ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सबसे जरूरी होती है। टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस जैसे स्टॉक शॉर्ट टर्म में गिरे, लेकिन लॉन्ग टर्म में शानदार ग्रोथ दी। बिटकॉइन और गोल्ड भी वॉलेटाइल रहे, लेकिन समय के साथ बढ़े। एक्शन स्टेप: हर गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखो। शॉर्ट टर्म नॉइज पर ध्यान मत दो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। सीक्रेट 8: सिर्फ ब्रांड मत देखो, बिजनेस समझो। सिर्फ पॉपुलर नाम देखकर इन्वेस्ट मत करो, कंपनी के बिजनेस को समझो। यस बैंक एक पॉपुलर ब्रांड था, लेकिन खराब फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से गिर गया। एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, इसलिए वो टॉप पर बना रहा। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस मॉडल को चेक करो। सीक्रेट 9: स्टॉक हेल्थ चेक नंबर जरूरी है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को समझे बिना इन्वेस्टमेंट मत करो। डेट, प्रॉफिट मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई चेक करो। सीक्रेट 10: गलतियों से बचो, नकली स्टॉक्स अलग करो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पेटीएम आईपीओ के दौरान कई लोगों ने बिना रिसर्च इन्वेस्ट किया, जिससे नुकसान हुआ। हर इन्वेस्टमेंट से पहले फंडामेंटल्स चेक करो। सीक्रेट 11: धैर्य। जीत उन्हीं की होती है जो इंतजार कर सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक्स वो चीज है जहां पैसा उन लोगों से उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य से काम लेते हैं। अमेज़न के स्टॉक्स को 2000 में खरीदने वाले इन्वेस्टर्स 2020 तक करोड़पति बन चुके थे, लेकिन अगर किसी ने बीच में डरकर बेच दिया तो वो मौका खो चुका। एक्शन स्टेप: अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो हर गिरावट में बेचने के बजाय धैर्य रखो। सीक्रेट 12: ज्यादा ट्रेडिंग इक्वल्स ज्यादा नुकसान। बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने से ब्रोकर को फायदा होता है, आपको नहीं। अगर आप हर महीने स्टॉक्स खरीदते बेचते रहेंगे तो प्रॉफिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स में पैसा उड़ जाएगा। जब तक जरूरी ना हो, बार बार ट्रेडिंग मत करो। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी अपनाओ। सीक्रेट 13: बिजनेस को समझो, सिर्फ शेयर प्राइस मत देखो। कई बार लोग सिर्फ इस वजह से स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि उनका प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता है। 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर प्राइस 300 रुपए था, लेकिन कंपनी डूब गई। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां कम ग्रोथ के बावजूद मजबूत बनी रही। एक्शन स्टेप: हर स्टॉक के पीछे छिपे बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट और ग्रोथ पोटेंशियल को समझो। सीक्रेट 14: स्टॉक्स को शादी की तरह ट्रीट करो, अफेयर की तरह नहीं। अगर किसी स्टॉक में पैसा लगाया है तो उसे बस कुछ महीनों के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक को खरीदकर 10+ साल तक रखने वाले इन्वेस्टर्स करोड़पति बन गए। स्टॉक्स को एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह ट्रीट करो। सीक्रेट 15: डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन लिमिट में। एक ही सेक्टर में सारा पैसा मत लगाओ, लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखने से भी प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर आपने सिर्फ टेक स्टॉक्स लिए और आईटी सेक्टर गिरा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है, लेकिन 5 से 10 अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने से रिस्क कम हो जाता है। 5 से 10 स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाओ, न कि 50 अलग अलग स्टॉक्स में। सीक्रेट 16: मार्केट को हराने की कोशिश मत करो। मार्केट टाइमिंग एक मिथ है।
कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब गिरेगा। 2020 में कोविड के दौरान बहुत से इन्वेस्टर्स ने गिरते मार्केट से डरकर स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन जो लोग रुके रहे उन्होंने एक साल में 100% प्लस का प्रॉफिट कमाया। मार्केट में बने रहना सबसे जरूरी है, टाइमिंग नहीं। सीक्रेट 17, कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट को देखो। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उसके पीछे के लोगों को भी समझो। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस को देखें। जब तक धीरू भाई अंबानी थे, कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की गलतियां सामने आई, कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी का लीडरशिप और मैनेजमेंट चेक करो। सीक्रेट 18, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से बचो। ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा रिस्क। जेट एयरवेज, DHFL जैसी कंपनियों ने बड़ा लोन लिया, लेकिन वो चुका नहीं पाए और डूब गए। दूसरी तरफ HDFC बैंक और TCS जैसी कंपनियां कम कर्ज और मजबूत बैलेंस शीट के कारण टॉप पर बनी हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा चेक करो। सीक्रेट 19, डिविडेंड वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। डिविडेंड देने वाली कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं। HUL, ITC और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां हर साल डिविडेंड देती है, जिससे आपको लगातार पैसा मिलता रहता है। डिविडेंड स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखो। इसी के साथ हम आज के आखिरी सीक्रेट पर पहुंचते हैं। सीक्रेट 20, कभी भी लालच मत करो, डिसिप्लिन बनाओ। जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा हो तो लोग लालच में आकर ज्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन इसी दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। 2008 की क्रैश के पहले लोग रियल एस्टेट स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे और फिर मार्केट क्रैश होते ही सब कुछ गवा बैठे। लेकिन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, लालच नहीं करते। इमोशनल होकर इन्वेस्ट मत करो, लॉजिक से सोचो। आपके लिए एक चैलेंज, क्या आप एक्शन लेने को तैयार हैं? आज आपने 20 सबसे जरूरी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीक्रेट सीखे, लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं। असली फर्क तभी आएगा जब आप इन्हें अपनी इन्वेस्टिंग में लागू करेंगे। क्या आप अगले 7 दिनों में अपना पहला वैल्यू स्टॉक ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? कैज़न ऑडियो पर हर दिन 1% बेहतर बने। रोज एक नई ऑडियो बुक समरी सुने और अपने इन्वेस्टमेंट को अगले लेवल पर ले जाएं। सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं कमाते, सबसे ज्यादा सोच समझकर इन्वेस्ट करने वाले कमाते हैं। क्वोट बाय वॉरेन बफेट।